कोई तो है जिसका साया इस बंगले के भीतर इंसानों को कदम रखने से दूर करता है। कोई कहता है यहां भूतों का बसेरा है, तो कोई यहां अदृश्य शक्तियों का ठिकाना बताता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिन के उजाले में ही ये बंगला ऐसा उजड़ा ना होता। ये बंगला है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट का डाक बंगला। कैसे बना भूतों का बसेरा? हमेशा कुछ न कुछ त्रासदी यहाँ रही है, तो अपशगुन टाइप इसको मतलब शुभ नहीं माना जाता इस विश्राम गृह को, और यहाँ पर कोई आना या रुकना पसंद नहीं करता, और काफ़ी समय से खाली रखा हुआ है यहाँ पे। तो वो कैसी त्रासदी थी जो इस भरे पूरे और प्राचीन बंगले को वीरान बना गई? जी मीडिया की टीम इसी रहस्य को समझने के लिए जोबट पहुंची। कहते हैं इस बंगले में कोई सुखी नहीं रह पाया, अब यहाँ लोग रहने से डरते हैं, और यहाँ पर इस बंगले को जो है मनुष्य बंगला कहा जाता है। क्यों मनुष्य बंगला कहा जाता है, हम आपको आगे बताते हैं। दरअसल खंडहरों और कालीघरों का अपना एक अलग रहस्य और संसार होता है। जैसे धरती के हर कण की अपनी ऊर्जा होती है, ऐसे ही पुराने बंगलों के दरों दीवारों के बीच एक ऊर्जा चक्र होता है जो इंसानों के वास और पलायन के साथ बदलता है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट डाक बंगले का हिस्सा भी कुछ ऐसा ही है। बंगला ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1919 में बना, तब ये अंग्रेज अफसरों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। लेकिन आज 5000 स्क्वायर फीट में फैला ये डाक बंगला किसी जंगल या सुनसान क्षेत्र में नहीं, बल्कि जोबट के पॉश एरिया में स्थित है। इसके बावजूद इसकी चार दीवारी से लेकर कमरों तक फैला है गहरा रहस्य। जी मीडिया ने इसी रहस्य को समझने की कोशिश की कि आखिर इस डाक बंगले के बारे में ऐसी धारणा कैसे बन गई कि जो भी यहां रहने आता है उसके साथ अपशकुन जरूर होता है। देखिए, यह है अलीराजपुर जिले के जोबट का सरकारी डाक बंगला। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था। राजनीतिक दलों के झंडे यहाँ लहराते नजर आते थे। विधायक और कोर्ट के मजिस्ट्रेट यहाँ रहना अपनी शान और शौकत समझते थे। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज यह बंगला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पूर्व में यहाँ विश्राम गृह रहा है, और विश्राम गृह होने के बाद PWD के अंडर में रहा, और उसके पश्चात यहाँ पे एक अलावा जी करके अपर सत्र न्यायाधीश रहे हैं, उनकी सेवा समाप्त हो गई। उसके पश्चात भी एक दो और आए हैं, उनके साथ भी कुछ त्रासदी हुई। जोबट के डाक बंगले से एक लाश निकलती तो शायद इसे संयोग मान लिया जाता, लेकिन पिछले 20 वर्षों में यहाँ जो भी आया वो या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार होकर मरा या फिर अकाल मौत का शिकार। जोबट के डाक बंगले में ऐसी घटनाएं एक के बाद एक इतनी बढ़ी कि लोग यहाँ आने से ही कतराने लगे, जबकि बंगले की देखभाल करने वाले कहते हैं कि हम तो इसे आज भी आवंटित करने को तैयार हैं। कोई इस बंगले की मांग करता है तो हमारे विभागीय नियमानुसार आवंटित किया जा सकता है। डाक बंगला जिसे पिछले कई सालों से इंतजार है आवंटी यानी यहाँ आकर रहने वाले मेहमान का, लेकिन स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में धारणा बन चुकी है कि जो भी इस सरकारी बंगले में आकर रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ बदकिस्मती वाली घटना जरूर होती है। जोबट में स्थित ये जो डाक बंगला है, इसी वजह से अब मनहूस बंगले के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट के इस अगले हिस्से में आज हम आपको बताने वाले हैं वो घटनाएं जो कि इस डाक बंगले को मनहूस बंगला बनाती हैं। 5000 वर्ग फुट के प्लॉट पर बना ये सरकारी बंगला मूल रूप से 1919 में अंग्रेजों के काल के दौरान बनवाया गया था। इस तरह से ये डाक बंगला अलीराजपुर के लिए काफी खास है, लेकिन आज जज और सरकारी अधिकारियों से लेकर विधायकों तक हर कोई इस बंगले को बदकिस्मती की निशानी मानता है, क्योंकि घटनाएं बताती हैं कि जिसने भी इस बंगले में रहना शुरू किया वो या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। माननीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को यहाँ बंगला आवंटित हुआ था। इसके बाद सुश्री विधायिका कलावती जी भूरिया को आवंटित हुआ। इसके बाद में यहाँ बंगला श्रीमती सुलोचना रावत विधायिका को आवंटित हुआ। इसके पश्चात कोई भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ रहना नहीं आए। पीड़ित नंबर 1 अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रूप सिंह अलावा जोबट स्थित इस सरकारी डाक बंगले में आए थे। वहां रहने के कुछ ही समय के बाद एक विभागीय जांच के चलते उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। कुछ समय बाद उनकी पत्नी और बच्चे की भी अचानक मृत्यु हो गई। पीड़ित नंबर 2 जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को आवंटित किया गया और इसका उपयोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के रूप में किया जाने लगा।
लेकिन आवंटन के ठीक 1 वर्ष बाद ही कोविड-19 महामारी के दौरान कलावती भुरिया का निधन हो गया। पीड़ित नंबर 3, कलावती भुरिया के बाद बीजेपी एमएलए सुलोचना रावत को यह बंगला आवंटित हुआ। आवंटन के बाद सुलोचना ने होम जॉब के साथ इसे बीजेपी का दफ्तर बनाया, लेकिन 3 साल के भीतर सुलोचना को गंभीर ब्रेन हैमरेज हो गया। सुश्री कलावती जी कांग्रेस की विधायक रही, उन्होंने अपना कार्यालय यहाँ पे बनाया था और कार्यालय बनाने के पश्चात कुछ समय बाद ही उनका मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। और उसके पश्चात फिर अपनी सुलोचना जी रावत विधायक रही हैं बीजेपी की, उन्होंने भी अपना कार्यालय यहाँ पे विधि विधान से कुछ हवन वगैरह करवाया। उसके पश्चात भी वो पैरालिसिस और कोमा में चले गए। आज स्थिति ये है कि ये डाक बंगला कई अधिकारियों को आवंटित हुआ, लेकिन डर के मारे किसी ने भी यहाँ रहना शुरू नहीं किया। देश भर में राजस्थान और मध्य प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां प्राचीन महलों, खंडहरों और भूतहा बंगलों की तादाद ज्यादा है। इसकी वजह है दोनों क्षेत्रों की प्राचीन विरासत, इससे जुड़ी गाथाएं और मान्यताएं। भोपाल का एक भूत बंगला तो मशहूर प्रोफेसर कॉलोनी में है, जहां कई लाशें मिलने की अफवाहों के बाद इसे खूनी बंगला कहा जाता है। इसी तरह 1984 की गैस त्रासदी के बाद से औद्योगिक परिसर भूतहा घटनाओं के लिए आज भी चर्चा में है। इस स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में दिखाते हैं आपको कुछ और रहस्यमयी जगह है। असीरगढ़ किला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का यह किला सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल के अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी इस किले में भटकते हैं। युद्ध में जख्मी अश्वत्थामा को यह शाप था कि वो आत्मा की तरह किसी इंसान को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उन्हें मौत से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इस किले में आधी रात को कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई करा रहा है। कुलधरा गांव, राजस्थान। जैसलमेर के पास स्थित ये गांव 200 साल से वीरान है। कहा जाता है कि एक अत्याचारी दीवान की नजर गांव की एक लड़की पर थी। गांव वालों ने लड़की और अपना सम्मान बचाने के लिए रातों रात गांव खाली कर दिया और जाते जाते शाप दे गए कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। मुकेश मिल्स, मुंबई। 1870 में बनी यह मिल एक आग में बर्बाद हो गई थी। अब ये शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कई फिल्मी कलाकारों ने यहां अजीब अनुभव साझा किए हैं। मुकेश मिल्स को मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है।